सरकार का जातीय जनगणना का ऐलान, अखिलेश यादव का फ्लॉप हुआ प्लान, पीडीए से हिंदू तोड़ो मुस्लिमों को जोड़ो, मोदी ने एक झटके में खत्म किया मुद्दा, जाति जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़। एक दौर था जब बीजेपी और पीएम मोदी कुछ भी करते थे विपक्ष उसे गलत ही बताता था, लेकिन जनता के बीच वो दांव नहीं चला। तो अब मोदी का क्रेडिट खाने की होड़ में लगे हैं। जातीय जनगणना राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए बड़ा मुद्दा था। माना जा रहा था कि आने वाले यूपी और बिहार के इलेक्शंस में भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही मोदी ने जातीय जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया और यह मुद्दा ही खत्म कर दिया। तो अब अखिलेश यादव इसका क्रेडिट खाना चाहते हैं। लेकिन क्या जातीय जनगणना हिंदुओं को तोड़ने की पॉलिटिक्स है? क्या इसमें केवल हिंदुओं की जाति पूछी जाएगी? और अचानक मोदी ने विपक्ष की डिमांड क्यों पूरी कर दी? सब पर बात करेंगे, और उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट में बैठक जो हुई, उसमें जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस फैसले का न केवल विपक्ष ने स्वागत किया, बल्कि उन्होंने इसे अपने दबाव का नतीजा बताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस फैसले की सराहना की, लेकिन साथ ही निष्पक्षता को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना ईमानदारी से होनी चाहिए, चुनावों जैसी धांधली नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे इंडी गठबंधन की जीत बताया। उन्होंने लिखा कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय को लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। एक ईमानदार जनगणना की हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। यह अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता। यह इंडिया की जीत है। अखिलेश का ऐसा ट्वीट करना उनकी मजबूरी भी है। विपक्ष लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग उठा रहा था। चुनावों में भी इस मुद्दा जो है बनाया जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने जनगणना के साथ जातीय सर्वे का ऐलान कर इस मुद्दे को खत्म कर दिया। सीएम योगी भी इसे ऐतिहासिक फैसला मान रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या इसकी जरूरत थी? तो देखिए, पीएम मोदी कई बार हिंदुओं के टूटने का डर जता चुके हैं। बीजेपी की ओर से अक्सर कहा जाता है कि हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, और माना जा रहा है कि विपक्षी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर जाति में हिंदुओं को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, और इस मुद्दे का खत्म होना बेहद जरूरी था। मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से जाति की राजनीति करने वालों की पॉलिटिक्स खतरे में है। मुसलमानों को एक एक कर हिंदुओं को तोड़ने की पॉलिटिक्स खतरे में है। अब सवाल यह भी है कि क्या जातीय जनगणना में मुसलमानों की जाति पूछी जाएगी? तो इसका जवाब मोदी के बयानों से झलकता है। 9 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी ने एक जनसभा में मुसलमानों की जाति का जिक्र किया था। इससे पहले शायद ही कोई नेता ऐसा होगा जिसने इतने मुखरता के साथ मुसलमानों की जाति के बारे में बात की थी। ऐसे में माना जा सकता है कि पीएम मोदी जातीय जनगणना में मुसलमानों की जाति का भी ध्यान रखेंगे। अब आने वाले चुनाव से पहले देखना दिलचस्प होगा कि जातीय जनगणना चुनाव में कितना असर डालती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।